हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी ट्यूशन चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया एवं क्रिया के भेद। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। अब हम आपके सामने से क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भागना, दौड़ना, उछलना, ये क्रिया के उदाहरण हैं। अगर इनकी प्रकार की बात करें तो क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। वैसे इन दोनों के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सकर्मक क्रिया की क्या परिभाषा है। फिर भी हम थोड़ा सी जानकारी सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में कर लेते हैं। पहले सकर्मक क्रिया। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। अब इसका प्रभाव जो क्रिया का है वो कर्म पर कैसे पड़ा, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़कर सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे रोते हैं। ठीक है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें, इसका एक तरीका है जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। जैसे कि अगर कोई भी वाक्य है और उसी वाक्य में अगर हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर अगर हमें कर्ता पर मिलता है तो वह अकर्मक वाक्य, और अगर उसका उत्तर कर्म पर मिलता है तो वह सकर्मक वाक्य होता है। जैसे हम इसका प्रयोग करके आपको समझाते हैं। जैसे हमने एक वाक्य लिया था, गाय घास खाती है। इससे हमारा पहला वाक्य हो गया, गाय घास खाती है। अभी हमने पहले एक प्रश्न किया था कि क्या से प्रश्न करना है। हम क्या से प्रश्न करेंगे, क्या खाती है, क्या खाती है। अगर इसी प्रश्न का हम उत्तर निकालेंगे, उत्तर आएगा घास खाती है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य था जो हमने अभी देखा था, बच्चे रोते हैं। जैसे कि बच्चे रोते हैं। अब इसके साथ हमने क्या से प्रश्न किया, क्या रोते हैं, क्या रोते हैं, तो उत्तर मिला बच्चे, बच्चे रोते हैं। अब इन दोनों वाक्यों से स्पष्ट है, जब हमने गाय घास खाती है, इस वाक्य में क्या से प्रश्न किया, हमें उत्तर मिला घास खाती है। अब ये घास जो शब्द है ये एक कर्म है और इस क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, कर्म के ऊपर पड़ रहा है। या यूँ मान लें, अगर कोई एक वाक्य है और वाक्य में अगर प्रारंभ में जो कर्ता होता है, अगर कर्ता के ऊपर अगर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो वाक्य कौन सा हो जाएगा, अकर्मक। कौन सा हो जाएगा, अकर्मक। और अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर न पड़ करके वाक्य के बीच में ही कहीं पर भी अन्य जगह पर पड़ता है तो वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, सकर्मक। अगर हमें कर्ता और कर्म की पहचान नहीं है तो इसके लिए ये पहचान आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि कर्ता का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है। जैसे 2-3 वाक्य और आपके सामने हम देखते हैं। देखें, नंबर 1,
बच्चे दौड़ लगाते हैं। बच्चे दौड़ लगाते हैं। दूसरा, लड़का आता है। तीसरा, मोहन खेलता है। चौथा, राधा नृत्य करती है। पांचवा, राम साइकिल चलाता है। इन 5 वाक्यों में कौन सा वाक्य सकर्मक है, कौन सा वाक्य अकर्मक है, इनकी पहचान करेंगे हम बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में। जैसे पहला वाक्य लिया, बच्चे दौड़ लगाते हैं। हमने पहले भी बात बताया था, अगर हम किसी भी वाक्य में क्या से प्रश्न करते हैं और अगर हमारा उत्तर हमें कर्ता पर मिलता है तो अकर्मक वाक्य है, और अगर कर्म पर मिलता है तो सकर्मक वाक्य है। अब इसी में हम क्या लगाएंगे, क्या लगाते हैं, उत्तर मिलेगा दौड़। और दौड़ कहाँ है, कर्म की जगह पर, इसलिए कौन सा वाक्य हो गया, सकर्मक। समझ में आया। इसके बाद लड़का आता है, क्या से करेंगे, क्या आता है, उत्तर मिला लड़का। लड़का कहाँ है, कर्ता की जगह पर, वाक्य कौन सा हो गया, अकर्मक। ठीक है। इसके बाद मोहन खेलता है, क्या खेलता है या क्या खेलता है, उत्तर मिला, क्योंकि बीच में कोई भी खेल का नाम नहीं आया है तो सीधा उत्तर कहाँ गया, मोहन खेलता है, मोहन। अब मोहन कहाँ है, कर्ता की जगह पर, इसलिए वाक्य कौन सा हो गया, अकर्मक। ठीक है। इसी प्रकार से क्या करती है, नृत्य करती है, अगर बीच में उत्तर आ रहा है इसका मतलब सकर्मक। और अंत में क्या चलाता है, साइकिल चलाता है, तो ये भी सकर्मक। ठीक है। इस प्रकार से हम कोई भी वाक्य हो उस वाक्य को क्या से प्रश्न बना करके उसी प्रश्न में उसका उत्तर ढूंढ करके हम वाक्य की पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार से वाक्य पूरे हुए। आगे के टॉपिक में और नए वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।